हाय गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके। तो आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी विलास बैंक केस के बारे में। क्या रही है इस बैंक की स्टोरी, ऐसा क्या हुआ इस बैंक के साथ कि आज ये बैंकरप्सी की कगार पे खड़ी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होगा डिपॉजिटर के पैसों का, क्या होगा शेयर होल्डर के पैसों का, एंड हम इस पूरी सिचुएशन से क्या लेसन्स फॉर लाइफ सीख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं ये सारी बातें इस वीडियो में। एंड आज से आपको मिलने वाला है क्वेश्चन ऑफ द डे। आंसर भी वीडियो में ही छुपा है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को एंड जल्दी से जल्दी सही आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ये कॉन्टेस्ट चलने वाला है 25 दिसंबर तक। जितनी भी वीडियोस आएगी सभी में होगा एक क्वेश्चन एंड आंसर। जो जितने ज्यादा सही एंड जितने ज्यादा जल्दी आंसर देगा वो जीत जाएगा। बाकी की डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। कोई भी स्टॉक मार्केट या फाइनेंस रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू नैट पैकर्स। दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो सबसे पहले देखते हैं इस बैंक की स्टोरी क्या है। 1926 में ये बैंक फाउंड हुआ था एंड 1958 में इसको लाइसेंस मिला था बाय द आरबीआई टू ऑपरेट एज अ कमर्शियल बैंक। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई जब इन्होंने अपना रिटेल सेगमेंट से फोकस डाल दिया सारा होलसेल सेगमेंट में। वहीं से फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गई इसके बिजनेस में। अब जो होना था वो हो गया। मुद्दे की बात पे आते हैं कि डिपॉजिटर के पैसों का क्या होने वाला है। तो डिपॉजिटर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आरबीआई ने एक मॉरिटोरियम लगा दिया है इस बैंक पे, यानी कि अगले 1 महीने तक आप सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपीज ही विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, मैरिज है या हायर एजुकेशन है तो 5 लाख तक विड्रॉल भी अलाउड है। लेकिन जो मेन सॉल्यूशन निकाला गया है वो ये है कि अब लक्ष्मी विलास बैंक को मर्ज कर दिया जाएगा डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ। एंड जो शेयर होल्डर के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज है वो ये है कि इस पूरे एमालगमेशन के प्रोसीजर में इक्विटी कैपिटल को नलिफाई कर दिया जाएगा, जिसके लिए बहुत प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। देखने वाली बात रहेगी कि ये बेचारे शेयर होल्डर के साथ होता क्या है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिपॉजिटर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरबीआई इज देयर टू टेक केयर ऑफ इट। ये पूरे प्रोसीजर में डिपॉजिटर का नुकसान नहीं होने वाला है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इन्वेस्टर के पैसों का क्या होगा। जब से ये न्यूज आई है इसके शेयर के बुरे हाल है। 2 दिन में ये 20% का लोअर सर्किट हिट ऑलरेडी कर चुका है एंड एमालगमेशन के प्रोसीजर में तो ऑलरेडी नलिफाई होने वाला है। तो बहुत बुरे हाल है शेयर होल्डर के। चलिए, जो होना था वो हो गया। बात आती है कि क्या वो लेसन्स है जो हम इससे सीख सकते हैं। क्या वो ऐसे वार्निंग साइंस थे जो अगर आपको पता होते तो आप शायद इस कंपनी में कभी इन्वेस्ट करने का सोचते भी नहीं या अपने पैसे डिपॉजिट करने का सोचते भी नहीं। देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है नो योर बैंक, नो योर इन्वेस्टमेंट्स। आप अगर बैंक में अपने पैसे भी डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको कुछ फिक्स डिपॉजिट पे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तभी आप अपने पैसे वहां पे रख रहे हैं। हाँ, लक्ष्मी विलास बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट देता है। तो क्यों देता है? क्योंकि उसके पास फंड्स की कमी है।
तो हमें ऐसे लालच में आके कहीं भी अपने पैसे नहीं रखने, कहीं भी पैसे डिपॉजिट भी नहीं करने, तो कहीं भी पैसे इन्वेस्ट भी नहीं करने। फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि नोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल से साइंस थे जो हमें ये इन एडवांस बता रहे थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है इस बैंक पे। वो क्या थे? अर्ली एंड वेरी सिंपल साइंस। चलिए देखते हैं। ये है लक्ष्मी विलास बैंक के फाइनेंशियल्स। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो पिछले 3 साल से ये कंपनी लॉसेस में थी, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही सिंपल साइन है जो कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है। जिसको बेसिक अकाउंटिंग आती है वो ये समझ सकता है कि जो कंपनी पिछले 3 साल से लॉसेस में चल रही है उसके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो सकती है फ्यूचर में। ये था सबसे बड़ा साइन। इसके अलावा अगर आप थोड़े बहुत भी बेसिक बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस जानते हैं तो आप कुछ पैरामीटर्स देख सकते हैं, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी ने कितना डेट ले रखा है, कितना लोन ले रखा है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में डेट टू इक्विटी रेशियो हाई ही रहता है। 7 to 8 का डेट इक्विटी रेशियो आपको कई बैंकिंग में मिल जाएगा, लेकिन इस बैंक का डेट टू इक्विटी रेशियो 18 था, यानी कंपनी ने बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा डेट ले रखा है। लॉसेस वो सरवाइव नहीं कर पा रही, बहुत बड़ा सेकंड साइन। इसके अलावा अगर हम एनपीएस की बात करें, एनपीएस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कंपनी ने लोन दिया, आगे वो रिकवर नहीं कर पाई, वापस कस्टमर ने पैसे नहीं दिए। ऐसा रेशियो जनरली 2 to 3% रहता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, लेकिन अगर हम लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो वहां पर ये रेशियो 10% का है, जो कि बहुत ही ज्यादा है एज पर द इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर हम देखें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, कि आपके पास कितना कैपिटल है, क्या वो एडिक्वेट है या नहीं। इंडस्ट्री की बात करें तो 17 to 18% का रफली हर बैंक के पास होता है, एक अच्छे बैंक के पास होता है। लेकिन अगर हम लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सिर्फ और सिर्फ 1.12% था। तो सारे ही बेसिक एक बैंकिंग इंडस्ट्री में जो पैरामीटर्स देखे जाते हैं वो सभी अनफेवरेबल थे इस बैंक के लिए। एंड जो एक लेमैन बड़े ही आसानी से रिलेट कर सकता है वो है इसके प्रॉफिट्स, जो कि थे ही नहीं, लॉसेस थे जो कंपनी पिछले 3 साल से बेयर कर रही थी, जो कि सबसे बड़ा एक साइन हो सकता है कि इस कंपनी में कुछ दिक्कतें चल रही है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्या है आज का क्वेश्चन? क्वेश्चन इज, what was the biggest caution sign for investors? A. Losses for 3 consecutive years. B. Rumors. और C. Bank's history. आपको देना है फटाफट से सबसे जल्दी सबसे सही जवाब नीचे कमेंट करके। I hope you enjoyed the video and आपने कुछ सीखा and ये lessons आपके काम आएंगे। अगर आपके काम आएंगे तो जरूर इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, हमारी मोटिवेशन बढ़ाइएगा एंड लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स का डीमैट ओपनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।